हम ट्रैफिक वाले ये बात करते हैं कि पहले सलाम फिर कलाम, लेकिन ये जो पुलिस है हमारी वो सलाम कलाम से माने वो पहले जो वो कर रहे होते हैं वो पहले 2-4 चपेड़े मार के बंदे को समझाते हैं, उसके बाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको पता लगा कि आपको किस वजह से मार पड़ी थी। प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो हर कोई अपने कमरे में नहीं रहता, प्रॉब्लम ये है हर कोई किसी और के कमरे में झांक रहा होता है, तो जो किसी और के कमरों में किसी और की बातों में झांकेंगे, यही हमारी सोसाइटी का हाल है। हम अपने कामों में खुश नहीं रहते। पाकिस्तान की इंडस्ट्री जी, टीवी इंडस्ट्री तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है, और हमारे ड्रामे इस वक्त आगे जो बॉर्डर पार है हर जगह पे आपको नज़र आ रहे हैं, और अब यूट्यूब के आने से या सोशल मीडिया के आने से उनकी जो देखना है उनका वो सबसे ज़्यादा हो चुका है, और वो तो खैर बहुत इस्टेब्लिश्ड है। जिस चीज़ को भी इस्टेब्लिश होना है वो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री। हमारे साथ जो प्रॉब्लम यहाँ लाहौर में हुई वो सिर्फ ये थी कि अगर किसी के पास भी कोई प्रोजेक्ट आया तो उसने कहा कि मैं ही इसका राइटर बन जाऊँ, मैं ही इसका एक्टर। अस्सलाम वालेकुम, टीवी टुडे के साथ मैं हूं अरूज मलिक। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे व्यूवर्स। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, हर किरदार में ढल जाने वाली, हर दिल अजीज़ हसीब खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए हम उनसे बात करते हैं, जानते हैं कि वो अपनी लाइफ को मैनेज कैसे करते हैं, और उन्हीं की ज़ुबानी सुनते हैं। वो सिर्फ एक एक्टर नहीं, एक टीचर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कैसे सर आप? शुक्र अल्लाह ताला का जी, करम। अच्छा, मैंने भी इनकी शागिर्दी में काम किया हुआ है, मुझे बहुत अच्छे से याद है। अभी मेरे स्टार्टिंग डेज से तो बड़ा अच्छा ये मुझे गाइड करते थे, उसके लिए बहुत शुक्रिया। नहीं जी, हमारा काम ही यही है कि हम अपने स्टूडेंट्स को, हमें बहुत से लोगों ने जब हमने स्टार्ट किया था तो मैडम समीना अहमद थी, उन्होंने हमें गाइड किया और हमें बताया, जवाद बशीर थे, तो हमें अब हमारा फ़र्ज़ था कि जी हम अब जब नए लोग आ रहे हैं उनको वो सारे प्रॉज एंड कॉन्स बताने चाहिए कि ये आपके साथ होगा और आपको इससे कैसे बचना है और क्या क्या करना है, वो आपके अपने ज़हन में होता। आप पाकिस्तान की जो इंडस्ट्री है उसको कहाँ पर देख रहे हैं? पाकिस्तान की इंडस्ट्री जी, टीवी इंडस्ट्री तो माशाल्लाह बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी है, और हमारे ड्रामे इस वक्त आगे जो बॉर्डर पार है हर जगह पे आपको नज़र आ रहे हैं, और अब यूट्यूब के आने से या सोशल मीडिया के आने से उनकी जो देखना है उनका वो सबसे ज़्यादा हो चुका है, और वो तो खैर बहुत इस्टेब्लिश्ड है। जिस चीज़ को भी इस्टेब्लिश होना है वो पाकिस्तानी फ़िल्म इंडस्ट्री। तो अब मेरा ख्याल है कि वेब सीरीज़ के आने के बाद, या वेब सीरीज़ का जो दौर आ चुका है, इसमें अगर हमारे प्रोड्यूसर्स जो डायरेक्टर्स वेब सीरीज़ बनाएंगे तो हमारी तरह की कहानियाँ जो पाकिस्तान में हैं वो ऑडियंस को पता लगेंगी, और हमारे एक्टर्स उसको कैसे एक्ट करते हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकेंगे। लेकिन आपको ये नहीं लगता कि जितने भी हमारे पाकिस्तानी ड्रामाज़ हैं उनका एक ही तरह का कॉन्सेप्ट होता है, एक ही तरह का कंटेंट होता है? कभी घर बनाया जा रहा है, कभी घर टूट गया है, कभी अफेयर चल रहा है, कभी दूसरी शादी आ गई है, इस दायरे में से बाहर ही नहीं निकल रहे। जी, उनका प्रॉब्लम ये होता है कि एक तो हर कोई अपने कमरे में नहीं रहता, प्रॉब्लम ये है हर कोई किसी और के कमरों में झांक रहा होता है, तो जो किसी और के कमरों में किसी और की बातों में झांकेंगे, यही हमारी सोसाइटी का हाल है। हम अपने कामों में खुश नहीं रहते, हम दूसरों को देख के अपने आप को डीमोटिवेट कर लेते हैं या मोटिवेट कर देते हैं। हमारी यही चीज़ें चल रही हैं। मुझे लगता है कि हमें स्क्रिप्ट्स नए आने चाहिए। हमने जिस तरह काबली पुलाव अभी ग्रीन्स के ऊपर आया, उसके बाद अभी मनजोगी काशिफ भाई का चल रहा है, और उसके बाद बाकी भी अभी जर्द पत्तों का बंद किया हमने। तो ये तमाम ऐसे ड्रामे हैं जिनके ऊपर कम से कम कोई कैरेक्टर्स डेवलप हुए हैं, और उसके बाद कोई कहानी ऐसी है जो कि शायद लोगों को ग्लू करके रखती है अपने साथ। एंड आई थिंक इस तरह के स्क्रिप्ट्स जो हैं वो आने चाहिए। तो जब आप स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो सबसे पहले क्या सवाल होता है या क्या सजेशन होती है? किस तरह आप डिसाइड करते हैं कि ये आपने करना है कि नहीं करना? नहीं जी, मुझे तो सबसे ज़्यादा यकीन अपने डायरेक्टर्स पे होता है। जब डायरेक्टर आपको बुलाते हैं तो उन कहे कि जी ये एक कैरेक्टर है जो हमने आपके लिए सोचा है, सो वुड यू बी एबल टू डू दैट? तो मैं कहा जी अगर आपको कॉन्फिडेंस है तो इंशाल्लाह ताला बिल्कुल हो जाएगा। करियर का स्टार्ट कैसे किया? टीचिंग पहले स्टार्ट की या एक्टिंग पहले स्टार्ट की? नहीं जी, पहले पुलिस में गया था जी, इंस्पेक्टर पुलिस हुआ था, पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान पास किया था, और उसके बाद 6 महीने नौकरी की थी। फिर मैंने एक और इम्तिहान पास किया था लेक्चरर का, और उसके बाद फिर मैं लेक्चरर हुआ और फिर एफसी कॉलेज में पढ़ाना शुरू किया। तो एफसी कॉलेज के दौरान ही फिर ड्रामों का सिलसिला ये जारी हुआ, और मैंने अपनी एक्टिंग करियर जो है वो स्टार्ट किया व्हेन आई वाज टीचिंग एट एफसी कॉलेज। रिजेक्शन नहीं हुई पहले जब आपने कोई ऐसा रोल प्ले किया तो किसी ने कहा नहीं कि नहीं आप नहीं कर सकते?
नहीं जी, माशाल्लाह हम लोग, मुझे कॉमेडी करने का शौक़ था और अब भी है, तो हम वो कॉमेडी ही कर रहे थे। तो कॉमेडी में आप जितने मर्जी हुजूम के साथ हों, उस तरह का हुजूम चल जाता है। और वो भी पुलिस इंस्पेक्टर का एक रोल था जो किया, और मैंने वो पुलिस की जॉब छोड़ दी थी, लेकिन उसके बाद बहुत से ड्रामों में मैं पुलिस इंस्पेक्टर बना हूँ। और आप सोचें कि आपको 24 साल के बाद अभी भी मैं एक ये इनकी वेब सीरीज़ कर रहा था यहाँ पे, तो वो वहाँ भी मैं 24 साल के बाद भी SHO ही बना, और उन्होंने कहा कि जी ये आपका रोल है, आप इसको बेहतर कर सकते हैं। मैं कहा चलें जी ठीक है, ये करके दिखा देते हैं। नो डाउट, क्योंकि आपने करियर का स्टार्ट ही आपने जिस जॉब से किया, तो जितनी हमारी पुलिस बदनाम है, क्या उतनी रियलिटी में भी है या वैसी बातें बनी हुई हैं? नहीं जी, रियलिटी में तो आप देखें कि उनको आप 24 आवर्स हैं, और 24 आवर्स में हर जगह पे हर वक्त कोई ना कोई जुर्म हो रहा है। उन्होंने किस तरीके से इन सब चीज़ों को देखना है, तो मुझे लगता है कि वो उनका काम बहुत ज़्यादा टफ़ है। और जिस तरह के लोगों से मुलाकात हो रही होती है उनकी, तो उसमें वो कभी भी शाइस्तगी के साथ या प्यार मोहब्बत से बात नहीं कर सकते, वो उनकी ऐसी तैसी ही करने के साथ ही बात करेंगे। अभी पिछले दिनों मैं एक इंटरव्यू कर रहा था ट्रैफिक पुलिस का, तो वहाँ पे उनका एक मैम थी, तो उन्होंने कहा कि जी हम ट्रैफिक वाले ये बात करते हैं कि पहले सलाम फिर कलाम, लेकिन ये जो पुलिस है हमारी, वो सलाम कलाम से माने वो पहले जो वो कर रहे होते हैं, वो पहले 2-4 चपेड़े चुपड़े मार के बंदे को समझाते हैं, उसके बाद कहते हैं अस्सलाम वालेकुम, आपको पता लगा कि आपको किस वजह से मार पड़ी थी। तो वो मुझे लगता है कि मुझे सिर्फ वो यूनिफॉर्म का शौक़ था, शायद उस वजह से मैं गया, लेकिन उसके अलावा प्रैक्टिस नहीं, मुझे बिल्कुल ऐसा कोई नहीं रहा। वो ऐसे ही ठीक है, यूनिफॉर्म अच्छी लगती है, अभी भी पहन दूंगा तो पहनते हुए अब अच्छा लगता हूँ। मैं शीशे में देखा कि यार हाँ, यूनिफॉर्म बहुत सूट करती है, इसके अलावा और कोई चाम नहीं है। नहीं, तो जब आप इस फील्ड में थे, आपके पास ये डेजिग्नेशन था, आप रोब नहीं डालते थे ख़ानदान में या कहीं बाहर दोस्तों में कि अच्छा, क्योंकि लोग वर्दी से तो लोग डर ही जाते हैं कि अच्छा यार हो छड़ना नहीं है। मेरे ख़ानदान में वर्दी का जो कॉन्सेप्ट है जी, मेरे वाले साहब IG रहे, तो इसलिए वो मेरे पूरे ख़ानदान को, उनके टर्नौटी है तो कहाँ IG तो कहाँ इंस्पेक्टर पुलिस, तो वो चीज़ें वो बनती नहीं थी। तो मेरी कोई टर्नौटी का या मेरा कोई अपने आप को बताने का कोई काम नहीं बना। वो अब्बा थे, और अब्बा ने कहा यार चलो इम्तिहान पास किया है, तो देखना चाहता है तो कर ले, लेकिन मेरा दिल नहीं है कि तुम ये जॉब करो, तो दैट्स व्हाई आई क्विट। घरेलू लाइफ को कैसे आप मैनेज करते हैं? माशाल्लाह इतने प्रोजेक्ट्स कर रहे हैं, तो क्या फैमिली को टाइम दे पाते हैं? जी बिल्कुल, मेरा एक वीक हफ्ते में कोई एक दिन ज़रूर होता है कि जिसमें अपनी बेगम साहिबा के साथ मुझे कोई ब्रेकफास्ट करना होता है। कहीं भी हम बच्चों को छोड़ने जाते हैं, तो हम बच्चों को छोड़ के उसके बाद एक हम अपना नाश्ता ज़रूर करते हैं, और वीकेंड्स बच्चों के साथ नॉर्मली गुजर रहे होते हैं। अगर रिकॉर्डिंग नहीं है तो फिर बच्चों के साथ ही। इतनी खूबसूरत ख़वातीन के साथ अक्सर आपके ड्रामास देखने में आते हैं, कोलीग्स माशाल्लाह जो होती हैं, तो कभी मिसेज़ ने ऐसा कोई एलिगेशन लगाया हो, कोई एतराज़ उठाया हो कि नहीं ये नहीं? नहीं जी, ऐसे कोई बात नहीं है। बहुत से के लोगों को जो है उनकी बेगमात को उनके ऊपर शक होता है। मेरी बेगम को मेरे पे यकीन है कि कि ये कोई ना कोई कुछ ना कुछ ऐसे ही हरकत करेंगे, लेकिन आई बिलीव के वो एक जो लोगों को नज़र आ रही होती हैं वो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, और जो असल में होता है वो चीज़ें बहुत डिफरेंट हैं। आई रिस्पेक्ट ऑल द पीपल, ऑल द एक्टर्स जिन्होंने मेरे साथ काम किया, और उनके साथ सीखा बहुत कुछ है, और उनसे लर्निंग के बहुत से मतलब वो तो मौके मिल ही रहे होते हैं, लेकिन हाँ, और जहाँ तो खूबसूरती की बात है, माशाल्लाह सारी बहुत खूबसूरत लोग। सर, अभी लाहौर की अगर इंडस्ट्री की बात की जाए तो यहाँ पे तो अब तकरीबन जो है वो ख़त्म ही हो चुकी है, सारी इंडस्ट्री कराची मूव हो चुकी है। क्या वजूहात आपको लगती हैं? बात जो असल में है ना जी, जो मुझे लगता है वो ये है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। हमारे साथ जो प्रॉब्लम यहाँ लाहौर में हुई वो सिर्फ ये थी कि अगर किसी के पास भी कोई प्रोजेक्ट आया तो उसने कहा कि मैं ही इसका राइटर बन जाऊँ, मैं ही इसका एक्टर, हीरो भी मैं बन जाऊँ, मेरा भाई छोटा जो है वो ये करने लग जाए, बाकी बच्चे ये करने लग जाएँ, बेगम ये करने लग जाए। तो जहाँ पर आपका मेरिट है वो मेरिट नहीं है। तो अल्टीमेटली जितने भी लोग हैं कराची या लाहौर के, सब लोग बहुत अच्छा काम करें। और देखें जितने भी हमारे एक्टर्स हैं वो सारे के सारे लाहौर से ही गए हैं, जो कि कराची जाके सेटल डाउन हो गए। तो असल प्रॉब्लम जो थी वो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स उनकी तरफ से आई कि वो दे वर नॉट चूजिंग द राइट पर्सन्स फॉर द राइट कैरेक्टर्स। दैट्स व्हाट आई बिलीव। ऐसी कौन सी शख्सियत है जिससे आप इंस्पायर होते हैं और देख के आप चाहते हैं कि अच्छा यार ऐसी एक्टिंग मैं भी कर सकूं? मेरी ख्वाहिश है नुमान इजाज़ भाई की तरह होना, लेकिन नुमान भाई की तरह माशाल्लाह ही हैज़ गॉट दैट करिश्मा। बहुत अच्छे हैं, एंड द वे दैट ही कैरीज द कैरेक्टर, दैट्स अमेजिंग। सिस्टम से आप सेटिस्फाई हैं जो पाकिस्तान में निज़ाम जो एक राइज है? नहीं,
आई एम नॉट। लेकिन बात वो मेरे वालिद साहब की है जो एक कोटेशन कहते होते थे कि ऑनर एंड फेम फ्रॉम नो कंडीशन राइज, एक्ट वेल योर पार्ट देयर ऑल ऑनर लाइज। हमारा काम सिर्फ अपना काम को बेहतर करना है, तो हम अपना काम आज का दिन या अगले ऐसे दिन जो है वो हम उसको बेहतर से बेहतर करते जाएं। तो मेरा ख्याल है इंडिविजुअली अगर हम इस चीज़ को समझ लें तो कलेक्टिवली एज ए नेशन हम ज़रूर डेवलप हो सकते हैं। आप तो नहीं कहीं बिजली के बिल वगैरह से परेशान? नहीं जी, बहुत परेशान है, बिल्कुल ऐसे ही है। और मैं आपके तवज्जुह से ये बात सबको करना चाहता हूँ कि जिस जगह पे बिजली के बिल इतने ज़्यादा बढ़ जाएं तो वहाँ पर जो वापडा या लेस्को या किसी का भी काम जो है वो बहुत अच्छा हो जाना चाहिए। और आप लोगों को जो आफ्टर सेल सर्विस है या कम से कम जो सर्विसेज हैं वो बहुत अच्छी होनी चाहिए और उनको पता होना चाहिए। यहाँ पे बारिश होने लगती है तो हमें लगता है लो जी अब 4 घंटे के लिए बिजली गई, और उसके बाद जब आपको यहाँ पे कोई ट्रांसफार्मर अगर खुदा ना खास्ता ख़राब हो जाए तो आपको वो कॉलों पे कॉलों करनी पड़ती हैं कि यार भाई अल्लाह का वास्ता है ये डाके ये दे दो। और ये मुझे लगता है कि जब पैसे इतने ज़्यादा दे रहे हैं तो कम से कम फैसिलिटीज़ तो उस जैसी दे दें। तो ये हुकूमत का काम है कि हुकूमत कम से कम फैसिलिटी तो, हम माशाल्लाह हम सबसे महंगी बिजली हम यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं तो उसके साथ हमें फैसिलिटी तो होनी चाहिए ना। तो जो भी इसको सुन रहा है, जो जहाँ पर हैं लोग जो कि हुकूमत कर रहे हैं, प्लीज़ अल्लाह का वास्ता आप पैसे बढ़ा रहे हैं, हम वही वाली बात है कि सर हम आपके पास ये नहीं आ रहे, हम कह रहे हैं कि नहीं आ रहा, वैसे ना करें। आप चपेड़े मारने के लिए 2 बंदे ज़्यादा रख लें, लेकिन हमें टाइम नहीं होता, हम आगे निकल जाएंगे। लेकिन आप प्लीज़ कम से कम जो आपके लोग वहाँ बैठे हैं वो आकर आपकी ये तारें तो ठीक कर दें। अभी मेरे घर के सामने ही यहाँ पे आप ये देखें कि कितनी तारें इस तरह की पड़ी हुई हैं जिनकी समझ ही नहीं आ रही, और में से कोई ना कोई चीज़ ख़राब हो जाएगी और हमें ही वहाँ पे कहेंगे कि जी इतनी लंबी तार है जी, अगर आप ये गवर्नमेंट से कहेंगे तो इसमें तकरीबन आपको 8-10 दिन लग जाएंगे, और अगर आप हमें कहते हैं और पैसे दे देते हैं तो ये सर हम अभी शाम को आपको 5 बजे के करीब आपको ये सब कुछ मिल जाएगा। सो आई थिंक सिस्टम्स को चेंज होना है, पैसे बढ़ाते जा रहे हैं, सिस्टम चेंज कर लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा। जब पहले आप ख़ास सेहतमंद थे और आप माशाल्लाह बहुत ज़्यादा एक चेंजिंग जो है वो हमें देखने में आ रही है, तो कैसे मेंटेन किया आपने सब? मैंने जी थोड़ा सा वो कहते हैं दिल के हालात जो कुछ ख़राब हो गए, बहुत ज़्यादा लोग आ गए थे दिल में, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि नहीं बहुत से लोगों को छांटी कर दें और कुछ जो मेन प्रायोरिटी है उन्हीं को ही रखें अपने पास, तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। नहीं, और लाइट नोट जी, मुझे जब बात हुई तो डॉक्टर ने कहा कि मतलब आप जितना अपनी ज़िंदगी में खाना चाहते थे वो आपने खा लिया, तो अब आप अपने आप को रिवर्ट बैक करें। तो वो इट वाज 3 years बैक, और अभी भी मतलब आई वाज एट 121 kg एंड फ्रॉम दैट आई केम टू 95-96 kg। मतलब मैं 91 तक आया था, लेकिन अब मैं इस वक्त जो हूँ 96 kg पे हूँ। तो वो जी बस खाना छोड़ा, और मतलब मेरा वो होता था कि मैं अगर मैं फ्राइज़ खा रहा हूँ कहीं, तो मैं मेरे बच्चे मेरे से अगर फ्राइज़ ले भी लेते थे तो मैं कहा मैं थोड़े वास्ते और ले आ देंगा, मैनू मेरे फ्राइज़ नहीं हाथ नहीं लाने। लेकिन अब फिर एक टाइम भी ऐसा आया कि जब मेरे सामने मेरे बच्चे बैठ के वो खा रहे होते हैं तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मुझे नहीं खाना तो नहीं खाना। तो दैट्स हाउ आई हैव, वो ट्रांसफॉर्मेशन ही है, और ट्रांसफॉर्मेशन ही अल्लाह का शुक्र है कि मुझे पता लगा कि हेल्दी लिविंग के साथ भी आप अपने आप को बिल्कुल फ़िट रख सकते हैं, और अच्छा है। बस अब अपने मुंह बंद करना पड़ता है खाने के लिए, वो मैंने कोशिश कर रहा हूँ कि मुंह बंद रहे। अच्छा, टीवी इंडस्ट्री में फिज़िक जो है वो अपीयरेंस बहुत मैटर करती है, या टैलेंट बहुत मैटर करता है? टैलेंट मैटर करता है जी, एज एन एक्टर तो आपका टैलेंट होता है, लेकिन हाँ आजकल चूँकि सब कुछ दिखने वाला ही काम है तो हर कोई अपने आप को खूबसूरत भी बनाना चाहता है, और वो खूबसूरत हो भी रहे होते हैं। अच्छा, कहा जाता है कि आर्टिस्ट का जो दिल होता है वो शीशे का होता है, कभी दिल टूटा आपका? हाँ जी, बहुत दफ़ा टूटा, और इस दफ़ा ऐसे भी हुआ कि हमने लोगों से बहुत सी एक्सपेक्टेशंस लगा ली। उन एक्सपेक्टेशंस के ऊपर वो हमारी ही वजह थी, हमें नहीं लगानी चाहिए थी। और लोग आते हैं, लोग आपके तरीके अपने तरीके से आपके साथ वो रहते हैं, बात करते हैं, चले जाते हैं। लेकिन जब आप एक्सपेक्टेशंस लगा लेते हैं कि मैंने उसके लिए ये किया, वो मेरे लिए ये करेगा, ये करेगी, तो वो चीज़ ख़राब हो जाती है। तो आई थिंक आपकी अपनी फैमिली सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपके दोस्त आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, और बाकी आई डोंट थिंक सो कि इतनी कोई इम्पॉर्टेंस आपकी ज़िंदगी में किसी और की है। पेरेंट्स हैं, अम्मा अब्बा इम्पॉर्टेंट हैं, बहन भाई हैं, दोस्त हैं, और ये आपके साथ होने चाहिए, तो ज़िंदगी बहुत अच्छी गुजरती है। टीवी टुडे के व्यूअर्स को क्या मैसेज कन्वे करना चाहेंगे आप? ज़िंदगी में काश ना कहें कभी,
आप आज से 5 साल पहले भी अपने आप से प्यार करते थे, 5 साल के बाद भी अपने आप से प्यार करते हैं, तो प्लीज़ मेक श्योर कि आप कोई भी डिसीजन लेते हैं, अच्छा या बुरा, डजेंट मैटर, ओन दैट डिसीजन। क्योंकि ज़िंदगी में हम ये कहते हैं मैंने ये डिसीजन किया, ये इसकी वजह से ख़राब हुआ, किसी की वजह से ख़राब नहीं होता, हमारी वजह से ही ख़राब होता है। हमने अपनी ज़िंदगी में बहुत से बुरे डिसीजंस भी किए हैं, कुछ अच्छे डिसीजंस भी किए होंगे। जब अच्छे डिसीजंस को हम ओन करते हैं तो ज़िंदगी के बुरे डिसीजंस को भी ओन करना चाहिए और काश नहीं कहना चाहिए। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। जी व्यूवर्स, हमारे साथ हसीब खान साहब मौजूद थे, बड़ी मज़े की गुफ्तगू रही उनसे। यकीनन आपको प्रोग्राम पसंद आया होगा। इसके साथ ही अरूज मलिक को दीजिए इजाज़त, मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। अल्लाह हाफ़िज़।